हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछले टर्म पर मैं आपको लैंगिक जनन के बारे में बता रहा था और लैंगिक जनन की परिभाषा के बारे में बताया, लैंगिक जनन क्या है। और लैंगिक जनन को दो भागों में विभक्त किया गया है। हमने बताया था कि पौधों में लैंगिक जनन, जंतुओं में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन के बारे में हमने आपको डिस्क्राइब किया था, बताया था कि लैंगिक जनन के आधार पर पौधों को दो भागों में विभक्त किया गया है, मोनोकार्पिक पौधे और पॉलीकार्पिक पौधे। पॉलीकार्पिक पौधे, मोनोकार्पिक और मोनोकार्पिक पौधों दोनों के बारे में हमने जो है आपको डिटेल से बताया था। अब नेक्स्ट करते हैं हम आज जो है जंतुओं में लैंगिक जनन। जंतुओं में लैंगिक जनन, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो है जीवन की विभिन्न अवस्थाएं जीवन की विभिन्न अवस्थाएं डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। जीवन को तीन अवस्थाओं में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम को किशोरावस्था, जुवेनाइल फेज कहते हैं। दूसरे को जो है जनन अवस्था कहा जाता है। जनन अवस्था और इंग्लिश में इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। और थर्ड है जीर्णा अवस्था, या इसी को वृद्धा अवस्था भी कहा जाता है। वृद्धावस्था, सेनेसेंट फेज। इस प्रकार से जो है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को या जीवन की अवस्थाओं को तीन भागों में विभक्त किया गया, अर्थात जीवन की तीन अवस्थाएं हैं। फर्स्ट इज नोन एज जुवेनाइल फेज, किशोरावस्था। सेकेंड इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज, जनन अवस्था। और थर्ड इज नोन एज जीर्णावस्था या वृद्धावस्था, सेनेसेंट फेज। आइए, किशोरावस्था क्या है? प्रत्येक जीव का जो होता है ये जन्म होता है। जन्म से जो होता है ये है वृद्धि करके जो है परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। और मैच्योर होने के बाद जो होता है ये जनन, रिप्रोडक्शन करता है। तो ध्यान देंगे, जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था को जो है इसको वृद्धि काल कहा जाता है। वृद्धि काल, ग्रोथ पीरियड इसको कहा जाता है।
पीरियड, जंतुओं में जो है वृद्धि काल या ग्रोथ पीरियड, वृद्धि काल जंतुओं में जो है, इसी को जो होता है वृद्धि काल को जंतुओं में किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था। और पौधों में जो है, पौधों में वृद्धि काल को जो होता है, वृद्धि काल को जो होता है कायिक अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायिक अवस्था। इस प्रकार से जो है जीवों में जो है वृद्धि काल को जो होता है किशोरावस्था कहा जाता है। खास करके जंतुओं में जो है वृद्धि काल को किशोरावस्था और पौधों में इसको जो होता है कायिक अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट फेज, आइए नेक्स्ट अवस्था चलते हैं। दूसरी अवस्था है जन्म अवस्था। जन्म अवस्था, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव फेज। ध्यान देंगे किशोरावस्था ये जो है जब समाप्त हो जाता है, किशोरावस्था की समाप्ति यौन जन्म से पूर्व जो होता है, जंतुओं के शरीर में जो होता है या जंतुओं के शरीर में आकारिकीय, यौन शारीरिकीय के लक्षणों में जो है, लक्षणों में जो होता है परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। और परिवर्तन के बाद जो होता है जन्म जो है अवस्था प्रारंभ होती है। इस प्रकार किशोरावस्था के समाप्त होने, यौन जन्म से पहले जो है उनके शरीर में के आकार की यौन शारीरिक लक्षणों में चेंजेस होता है। और उसके बाद होता है उसके बाद जो होती जन्म अवस्था जो होती प्रारंभ होती है। इसमें जन्म अवस्था में कुछ चीज़ों को जानना आवश्यक है। जैसे नंबर 1 जो है मधुचक्र, ओस्टस साइकिल। मधुचक्र खास करके जो है अपरा स्तनधानी, अपरा स्तनधारी प्लेसेंटल मैमल्स में जो होता है मधुचक्र होता है। इसमें जो है इनके अंडाशय, यौन उससे संबंधित अंगों में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? चक्रीय परिवर्तन। और इन्हीं चक्रीय परिवर्तनों को ही जो होता है
मध चक्र कहा जाता है। तो मध चक्र किसमें पाया जाता है? अपरास्तनधारियों प्राणियों में। मध चक्र क्या है? इन जंतुओं में जो होता है अंडाशय, खास करके मादा सदस्यों में, इनके मादा सदस्यों में अंडाशय एवं संबंधित अंगों में कुछ चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इसी चक्रीय परिवर्तन को जो होता है मध चक्र कहा जाता है। मध चक्र खास करके जो होता है ये जो है गाय, काऊ, भैंस, हिरण से लायन, चीता, टाइगर एवं अन्य जो है प्लेसेंटल जो है या अपर स्तनधारियों में होता है। इसमें खास करके जो है एक शब्द प्राइमेट्स में जो है प्राइमेट्स मैमल या प्राइमेट्स कह सकते हैं। प्राइमेट्स जैसे जो होता है इसमें आता है कपि, एप्स, बंदर, मंकी एवं मनुष्य ह्यूमन। इनमें जो है प्राइमेट्स जंतु जैसे जो है कपि, बंदर एवं मानव में जो होता है मध चक्र को जो है मध चक्र को आवर्त चक्र या इसको जो है ऋतु चक्र इंग्लिश में इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो मध चक्र जो होता है मध चक्र को जो होता है प्राइमेट्स जंतु जैसे कपि, बंदर एवं जो होता मनुष्य में मध चक्र को क्या कहते हैं? आवर्त चक्र कहा जाता है। हाँ, ध्यान देंगे। ये जनन अवस्था की अवधिकाल ड्यूरेशन जो है ये जंतुओं में जो होता है अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। अवधि काल के आधार पर जो होता है जंतुओं को जो है दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहा जाता है मौसमी
प्रजनक, सीजनल, सीजनल ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स के एग्जाम्पल जो है मेढक, फ्रॉग, सर्प, स्नेक, छिपकली, लिजर्ड, पक्षी, एबीज, यौन जंगली जंतु। विल्ड एनिमल्स। तो मौसमी प्रजनन के एग्जाम्पल हैं मेढक, सर्प, छिपकली, पक्षी, यौन जंगली। इनमें मौसमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जो होता है वर्ष के एक विशेष मौसम में ही जन्म होता है, इसलिए इनको जो होता है या एक विशेष ऋतु में या एक विशेष मौसम में जन्म होता है या जन्म करते हैं, इसलिए इनको जो होता है मौसमी प्रजनन कहा जाता है। दूसरा आता है सतत प्रजनक। सतत प्रजनक जंतु कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स के एग्जाम्पल हैं, इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं? कपि, एप्स, बंदर, मंकीज, मनुष्य, ह्यूमन, खरगोश, रैबिट, ये सब जंतु होते हैं जो है ये सतत कहलाते हैं प्रजनक। क्यों सतत प्रजनक कहलाते हैं? क्योंकि ये पूरे अपने जन्म काल में सक्रिय रहते हैं। पूरे इनका जो जन्म पीरियड होता है ये हमेशा पूरे जन्म काल में जन्म के लिए सक्रिय होते हैं, अर्थात पूरे वर्ष ये जन्म करते हैं, किसी एक विशेष मौसम नहीं, संपूर्ण जन्म काल में ये जन्म करते रहते हैं, इसलिए इनको जो होता है सतत प्रजनक कहा जाता है। नेक्स्ट आइए जन्म की जो है जीवन की तीसरी अवस्था जो है इसको जो है जीर्ण अवस्था या वृद्धावस्था जीर्णावस्था या वृद्धावस्था सेनेसेंट फेज कहा जाता है इसको। सेनेसेंट फेज कहा जाता है। जीर्णावस्था कब आती है? ये जो है जन्म
अवस्था की समाप्त होने पर जो है वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था में जो है वृद्धावस्था में शारीरिक धीरे धीरे जो है शारीरिक क्षमता एवं जो है शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं ये कार्य करने की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है और अंत में वृद्धावस्था जो होती है ये मृत्यु के साथ समाप्त होती है। क्या होती है? समाप्त होती है। इस प्रकार से जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम को कहा जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था दूसरे को जो होता है जन्म प्रावस्था और तीसरे को जो होता है वो वृद्धावस्था का